हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट जो है भौतिक विज्ञान की सेकंड सीरीज, जो कि यूपी ट्रिपल एस के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने हैं उसको सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखिए, जो हाइग्रोमीटर होता है इससे जो है आर्द्रता मापी जाती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। पहली बात ये ध्यान रख लीजिए। एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, जो द्रव होता है, मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, उसका घनत्व, जो डेंसिटी होती है, उसको हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। बेसिकली इन दोनों में आदमी स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, तो ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है कि तरल पदार्थ जो होते हैं, जो द्रव होता है, उसकी घनत्व को मापा जाता है। और बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर जो वायु होता है उसके दाब को, वायु दाब को मापा जाता है। तो बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, और ऊपर वाला हाइड्रोमीटर बता ही दिए हैं कि ह्यूमिडिटी मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और थर्मामीटर से क्या होता है, तापमान। तो बेसिकली आप चारों चीज़ याद रखिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिल होगा। हाइग्रोमीटर आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। नदी का बहता हुआ जो जल होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। ऊर्जा आपको बताना है कि किस प्रकार की होती है उसमें। तो गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, जो नदी का बहता हुआ जल है तो वो गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गति कर रहा है। तो जितनी भी मतलब कि जो भी वस्तुएं होंगी या फिर जो भी पदार्थ होगा, अगर वो गति के कारण उसमें जो है ऊर्जा है, उसमें गति के कारण ऊर्जा है, तो वह कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। अगर उसके स्थिर रहने से संचित ऊर्जा है, तो अगर स्थिर रहने से संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पे बहता हुआ जल लिखा है तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा हो जाएगा ये राइट आंसर। इसमें कुछ और ऑप्शन आप अपने आप से ही सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा हो गई। कोई मान लीजिए कार है जो गतिशील है तो वो भी गतिज ऊर्जा का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई नारियल गिर रहा है वो देख रहे हैं तो उसमें भी गति है, तो भी तो ये सारे एग्जाम्पल किस में है, गतिज ऊर्जा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है कल भी करवाया गया था, आज रिपीट हुआ है। तो ये भी ध्यान रख दीजिए कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन है आपका कार्य, वेग, बल, त्वरण। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन तो कल सॉल्व कराया गया है, और आपको जो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, उसमें आपको जो है आंसर इसका मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे ही बिना कराए छोड़ दे रहा हूँ। जो लोग वीडियो देखे हैं या फिर नहीं भी देखे हैं वो कोशिश करें और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो अदिश राशि इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो कार्य, वेग, बल, त्वरण, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जो मोटर वाहन होते हैं उसमें जो है बगल की वस्तुएं या पीछे की जो है, पीछे में जो है बगल की वस्तुएं जो होती हैं उन सबको देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का, किस प्रकार के मिरर का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, जो मोटर गाड़ियों में दर्पण यूज होता है वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है, उत्तल दर्पण में पहली बात तो ये जान लीजिए कि मतलब किस प्रकार की जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का, जो पिक्चर बनता है वो किस टाइप का बनता है। तो पहली बात तो वह आभासी होता है, आभासी होगा और सीधा होगा। गाड़ी वगैरह में तो आप देखे ही होंगे तो सीधा ही दिखता है, तो सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। जैसे आप कार से जा रहे हैं, उसमें पीछे की वस्तु आपके ट्रक है तो ट्रक देखेंगे छोटी दिखती है, लेकिन वास्तविक रूप से उतना छोटी होती नहीं है, वो आभासी रूप से है। तो आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा और सीधा तो दिखता ही है। तो ये आपका क्लियर रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्राथमिक रंग है? तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग पूछ रहा है कौन कौन सा है, लाल, हरा, नीला या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी कलर जो होते हैं वो तीनों होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों रंग ही प्राथमिक रंग होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो मतलब प्राथमिक रंग कहें चाहे मुख्य रंग कहें, दोनों का बात एक ही है। तो ये पिछले क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व हो गया, लाल, हरा और नीला। तो यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी, यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जिसकी 2 बार हो गया है। तो एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेमी है, 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, इस संयोग का पावर क्या है? ऑप्शन है आपका -1.5D और +1.5D, +6.5D या -6.5D। तो डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डायोप्टर से है। तो यहाँ पे आपसे जो है पूछा गया है एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस लंबाई, ध्यान दीजिएगा, फोकस लंबाई एक 40 सेंटीमीटर दिया है, एक 25 सेंटीमीटर दिया है। अंतर क्या है, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है के साथ स्पर्श करता है, इस संयोग का पावर क्या है? तो पावर पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, यहाँ एक फार्मूला यूज होगा जिसको P1, यहाँ पे P1 P2 यूज होगा। फार्मूला तो बेसिकली होता है P = 100/F, लेकिन यहाँ पर आपको पावर जो है संयोग पावर कहा है, तो 2 पावर निकलेगा क्योंकि एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है। तो P1 = 100/F1 हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है आपको 2 दी गई है, तो एक F1 हो जाएगा, एक F2 हो जाएगा। तो 100/F1 है, और F1 की वैल्यू क्या है, 40 है। तो 40 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5D, 2.5D डायोप्टर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्तल लेंस निकला है, उत्तल लेंस का। तो 2.5D उत्तल लेंस का आ रहा है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका 2.5D हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं P2 = 100/F2 हो जाएगा। तो 100/F2, F2 की वैल्यू कितनी है, 25, तो इसका निकालेंगे 4 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 आ रहा है ये अवतल लेंस की जो है P2 की वैल्यू आ रही है, ये अवतल लेंस की है। तो अवतल लेंस में जो होता है वो किस में होगा, वो माइनस में होता है, तो ये -4 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये -4 हो जाएगा। अब इसके आगे का क्या होता है देखिए, तो P1 आपका निकल गया कितना, 2.5, P2 निकल गया आपका 4, माइनस में वो भी, तो -4। तो यहाँ पे आपका संयोग का पावर पूछा है, संयोग का पावर। तो संयोग का पावर मतलब संयुग्मी पावर, मतलब दोनों का जुड़ा हुआ पावर। तो संयुग्मी पावर तो क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा, यही संयुग्मी पावर होगा दोनों का पावर। तो 2.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को तो P2 की वैल्यू तो माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2.5 - 4, इसको घटाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो -1.5D आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ हो जाएगा -1.5D, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है? ऑप्शन है आपका, या समतल, या उत्तल, केवल समतल, अवतल, केवल उत्तल। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा या समतल या उत्तल। क्यों होगा ये जान लीजिए। देखिए इसमें पूछा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पे खड़े हैं, तो ये तो ठीक है चलिए। फिर आपका प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा दिखाई पड़ता है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है? तो यहाँ प्रतिबिंब सिर्फ सीधा दिखाई पड़ता है, ये दिया है। बराबर ऊंचाई का है, मतलब बराबर लंबाई का है, ये सब नहीं पूछा है। अगर बराबर का पूछा होता कि प्रतिबिंब आपका बराबर तथा सीधा दिखाई देता है, तो यहाँ पर केवल समतल होता, लेकिन बराबर नहीं पूछा है। इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि सीधा दिखाई पड़ता है, तो सीधा तो भैया उत्तल में और समतल दर्पण में दोनों में दिखाई देता है, तो या उत्तल या समतल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, जो हमारी आँख की रेटिना होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका, वास्तविक होता है, उल्टा, छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, फिर वास्तविक सीधा छोटा,
या अवास्तविक, उल्टा और छोटा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। देखिए कैसे होता है। जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, पहली बात तो हमारी रेटिना जो होती है आँख की, वो एक कैमरे की तरह कार्य करता है। ठीक, अब इसका कितना मेगापिक्सल होता है, ये सब तो साइंस की चीज़ें हैं जो आगे आपको बताई जाएंगी। इसका अनलिमिटेड ही होता है लगभग, तो पता भी नहीं लगाया जा चुका है। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए रेटिना कैमरे की भांति काम करता है। तो कैमरा क्या होता है, देखिए वो जो प्रतिबिंब बनाता है कैमरा जो होता है, वह पहली बात तो हम जो आँखों से अपने देखते हैं, मतलब आँखों की सहायता से, वह तो वास्तविक होता है पहली चीज़। दूसरा चीज़ उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई आदमी खड़ा है, उसको आप देख रहे हैं, या फिर कोई फ़ोटो ही देख रहे हैं। हम अपना हाथ का जो जैसे मान लीजिए ये सामने हम किसी को देख रहे हैं, हमारा जो दायां है इसका देखिए ये लेफ़्ट होगा, अगर उसके तरफ से देखेंगे तो वो उसका लेफ़्ट होगा, तो ये उल्टा होता है। ठीक है, हमारा जो बायां हाथ होगा उसका राइट हैंड होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। और जो है प्रतिबिंब जो बनता है, जो हम लोग देखते हैं, वो छोटा होता है। तो ये तीनों चीज़ वास्तविक, उल्टा और छोटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश या नीला प्रकाश। तो नीला प्रकाश जो होता है उसमें ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ऊर्जा सर्वाधिक कैसे होती है? तो इसकी जो है, जो नीले प्रकाश होती है, इसके इन चारों में से इसकी आवृत्ति जो होते नीले रंग की जो आवृत्ति होती है, और जो जितने दिए गए हैं, मतलब हरा, पीला और लाल, इन सब से जो है, इन सब की तुलना करेंगे तो नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो है आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब प्रति सेकंड जो है तरंग दैर्ध्य की संख्या जो होती है, वह अन्य की तुलना में अधिक होती है। और जिसकी आवृत्ति अधिक होती है तो उसमें ऊर्जा भी अधिक होती है। ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नीला प्रकाश की राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का, अगर जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने ऊपर एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपना जो है पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। पूछ रहा है कि एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ बेसिकली, यहाँ न्यूनतम ऊंचाई पूछा है। तो न्यूनतम ऊंचाई दर्पण की कितनी होनी चाहिए समतल दर्पण की? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर भी होगा तब भी वह पूरा प्रतिबिंब देखेगा। लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम कम से कम जो है उसकी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इससे कम में जो है व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। तो यहाँ ऑप्शन है वर्तुलाकार शीशा, नतोदर शीशा, उन्नतोदर शीशा या सादा शीशा। तो यहाँ नतोदर मतलब हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, लेंस नहीं होगा, कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, और इसका कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये भैया हिंदी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ आपको बताना है दंत विशेषज्ञ जो होते हैं उनका शीशा मतलब कि किस चीज़ का, किस टाइप का मिरर होता है उनका। तो वहाँ नतोदर, ध्यान दीजिएगा, नतोदर होता है, मतलब कॉनकेव मिरर होता है, जिससे वो जो दांत में उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ी आकृति को उसमें दिखाएगा, बड़ी प्रतिबिंब बना के दिखाएगा। तो इससे आसानी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है आपका प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार ये यहाँ राइट आंसर प्रकाश का बिखरना हो जाएगा। ये कई बार जो है जिसको प्रकीर्णन भी बोलते हैं, तो प्रकीर्णन भी कई बार दिया रहता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश का मतलब बिखरना होता है, उसी के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका वायु, जल, हीरा और कांच। तो हीरा आप देखिए, जिसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होगा वही सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा चमकीला, सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा चमकीला हीरा दिखाई देता है, तो इसका अपवर्तनांक भी मतलब कि सब सर्वाधिक होगा। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ही तो ये चमकीला दिखाई देता है। इसकी आकृति, शेप जो होती है ऐसे ही बनाई जाती है। पहली बात ये जान लीजिए। और अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी एक माध्यम से जब कोई मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे चलती है तो वह अपने
वास्तविक जो है, जो इसका मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे चली, इसको सीधा यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने माध्यम से जो जितना भटकती है तो वही अपवर्तनांक कहलाता है। ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है। ये देखना ये है कि माध्यम जो है वह कौन सा है। तो ये माध्यम, ये मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट माध्यम, ये सेकंड माध्यम है। अब हो सकता है कि वायु से जो है जल में जा रहा है, या फिर जल से जो है वायु में जा रहा है, तो माध्यम डिपेंड करता है ये अपने मूल माध्यम से कितना परावर्तित होती है, मतलब कितना अपने मूल माध्यम से हटती है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है? तो तरंग दैर्ध्य के लिए आपको एक जो है ऑप्शन है आपका पीला, बैंगनी, हरा या फिर लाल। तो पहले तो यहाँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। इसको याद रखने के लिए तो बचपन मतलब बचपन में क्या आप लोग हाई स्कूल में पढ़े ही होंगे विबग्योर। तो विबग्योर में क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्रम याद रखिएगा। अगर हिंदी में भी याद रखना है तो बयानी, हपीनाला, ये याद रख सकते हैं। बयानी, हपीनाला, बैगनी, ऑरेंज, नीला, हरा, पीला, हपीनाला। तो इसका जो है बेसिकली आप जो है विबग्योर ही याद रखिए, विबग्योर, इससे आसान रहेगा। तो यहाँ पर जो है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है? तरंग दैर्ध्य कम पूछा है, जो कि बैगनी का सबसे कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, विबग्योर जब लिखिएगा तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम वॉयलेट, बैगनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और लोगों को बताइए, और उनको भी जो है इसकी जो है इससे लाभान्वित करिए, जिससे वो लोग भी ज्ञान प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद।